2026 की ट्रेडर कम्युनिटी का सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि स्मॉल कैपिटल को ग्रो कैसे करें। नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स, ये सब एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। बड़े सपने, कैपिटल छोटा और बीच में मार्केट। आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो किसी पेड ग्रुप या फिर किसी पेड कोर्स में नहीं, लेकिन मेरी ट्रेडिंग डॉक्ट्रिन से मिलेगा। ट्रेडर बुल्स माफिया की इस डॉक्ट्रिन को आप अच्छे से समझ जाओ। एक 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट, ताकि आपको पता हो कि एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो कैसे किया जाए। तो अगर आप भी इस वीडियो में 2026 में 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपए का कैपिटल कैसे बनाना है ये समझना चाहते हो, तो आओ इसको सिंपली ब्रेक डाउन करके 5 सिंपल तरीकों से बता। तो बिना किसी टाइम वेस्ट से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, चूज योर वेपन। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट में 3 डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स हैं। स्कैल्प ट्रेडर्स, स्विंग और इंट्राडे ट्रेडर्स। तीनों के तीनों ट्रेडर्स अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और अलग स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, इसमें से आपको अपनी बेस्ट टाइप की ट्रेडिंग सेलेक्ट करनी है। मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड में ज्यादा बिलीव करता हूं, जहां पे मार्केट मैनिपुलेशन या फिर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से मैं अपने रिजल्ट्स को और अच्छा कर सकता हूं। किस टाइप की ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो होना आपके दिमाग में क्लियर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जब आप मार्केट से पैसे कमाने की कोशिश करते हो, स्पेसिफिकली एक स्मॉल कैपिटल अकाउंट के साथ, तो स्पॉट ट्रेडिंग में पैसे कमाना बहुत मुश्किल। लोग आज की डेट में क्रिप्टो के अलावा फॉरेक्स के अलावा यूएस स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली क्रिप्टो में ट्रेड करने में ज्यादा खुश हूं और उसके अलावा मैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं। अब इसका सिंपल रीजन समझो। सबसे पहले तो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। 10,000 रुपए का कैपिटल अकाउंट है और आज मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूं, तो 5% अगर बिटकॉइन ग्रो कर भी जाए तो मैं उस 10,000 पे सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट ले पाऊंगा। और स्पॉट ट्रेडिंग में लेवरेज ना होने की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इतनी आती ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल अकाउंट है तो इन्वेस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से कोई भी फायदा नहीं होगा। ऑप्शंस और फ्यूचर्स ऑन द अदर हैंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको काफी हेल्प करेगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी। तो सिंपली जरा फ्यूचर्स और ऑप्शंस को समझाओ। इमेजिन करो आपके घर के पास एक बेकरी स्टोर है और आप उसके पास जाते हो क्योंकि अगले महीने कोई बर्थडे आ रहा होता है और आपको अगले महीने केक चाहिए। अब आप उसको जाकर बोलते हो, यार मैं अगले महीने केक 100% खरीदूंगा, तो मेरे लिए बना के जरूर रखो। केक 500 रुपए का होता है और आप ये डील वहीं कराते हैं। इवन दो पैसे बाद में दोगे, आप डील पूरी करके इनवॉइसिंग बना लाते। यहाँ पर अगर केक अगले महीने वो शॉपकीपर 350 का भी बेचे डिस्काउंट में, आपको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। और अगर कल को डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसका केक का प्राइस 600 रुपए भी हो जाए, आप 500 ही पे करो। इसको एक तरह से कहते हैं फ्यूचर्स। ऑप्शंस में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती। एग्जांपल, सेम बेकरी स्टोर में आप गए, लेकिन आपने वहां 50 रुपए देने के बाद बोला कि मैं ये केक आपसे अगले महीने 500 का खरीदूंगा और ये 50 रुपए रिजर्वेशन की फीस की तरह ले लो। बेकरी ओनर आपसे 50 रुपए जैसे ही एक्सेप्ट करता है, वो आपकी रिजर्वेशन फीस होती है। अगले महीने लेट से आपको केक की जरूरत नहीं है और आप मना कर देते हो, तो आपके वो 50 रुपए कटने के बाद 450 रुपए अभी भी बच जाते हैं और इसको कहते हैं ऑप्शंस। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर्स का मतलब कमिटमेंट या फिर शादी और ऑप्शंस का मतलब सिचुएशनशिप या फिर डेटिंग। और दोनों में कॉमन क्या है, वो है लेवरेज। मतलब 10,000 के कैपिटल पे आप 1 लाख या फिर 5 लाख की भी पोजीशन ले सकते हैं और यहीं पे नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हम कौन सा वेपन चूज करें। मैं पर्सनली सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं। क्रिप्टो की फ्यूचर्स इसलिए ट्रेड करता हूं, जब कोई एसेट ज्यादा वैलेटाइल है और ज्यादा मूव कर रहा है डे में, मेरे को पता है अच्छे ब्रेकआउट्स ढूंढने के बाद मेरे को अच्छे एग्जिट्स मिल सकते। अब इस सिंपल लॉजिक से क्रिप्टो फ्यूचर्स मेरा लॉजिक है और ट्रेडर बुल्स माफिया की कम्युनिटी में काफी फर्स्ट प्रेफरेंस क्रिप्टो फ्यूचर्स ही होने वाला है। तो एक बार खुद जाके ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में रिसर्च करो और मुझे आकर बताओ आपको कौन सा पसंद है। रूल नंबर 2, टाइम फ्रेम्स। तो टाइम फ्रेम को समझने से पहले मैंने चैप्टर 1 में बताया था 3 टाइप के ट्रेडर्स के बारे में। अब जो दिन में 20 बार ट्रेड कर रहा है, उसके लिए 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो क्रिप्टो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं मेरी तरह या कम्युनिटी की तरह, उन लोगों के लिए सिंपल है कि वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्प ट्रेडर्स बेसिकली 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। इन लोगों को दिन में 10 से 15 ट्रेड्स करनी होती है और बहुत घंटों ये दिन में चार्ट्स देखते हुए स्पेंड भी करते हैं। सुनने में तो ये बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आपको रियलाइज होता है कि स्कैल्पिंग में आप किसके साथ कंपीट कर रहे हो। आज की डेट में एआई बॉट्स तक मार्केट में एंटर हो गए, जिसकी वजह से लार्ज इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स और एआई बॉट्स को बीट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए स्कैल्पिंग से मैं खुद थोड़ा दूर रहता हूं, क्योंकि मुझे समझ आता है कि जो मैं एक्सचेंज को फीस पे कर रहा हूं, मैंने बहुत प्रॉफिट नहीं कमाया, बहुत बड़ा लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स बेसिकली एक दिन में अपनी ट्रेड को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मैंने एक ट्रेड ली दिन में, तो मैं ट्राई करूंगा रात तक या फिर डे एंड होने तक वो ट्रेड कंक्लूड हो जाए। अब इंट्राडे में भी क्या होता है कि नॉइज बहुत ज्यादा होती है।
क्योंकि मार्केट में आप इतना मोमेंटम ट्रैक कर रहे होते हो डेली बेसिस में कि आप इतने छोटे ब्रेकआउट्स को भी ट्रैक करने लग जाओगे कि हर ग्रीन कैंडल में बाय का सिग्नल और रेड कैंडल पे सेल का सिग्नल लगेगा। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे, और मैं स्विंग ट्रेडिंग क्यों करता हूं। सबसे पहला तो है मेंटल पीस। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में मैं जो ट्रेड लेता हूं उसको मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कंक्लूड करने की मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और मे बी इवन वीक्स। तो मेंटल पीस और स्ट्रेस हर रोज का नहीं रहता, लेकिन मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करने का फिर भी रहता है। फंडिंग रेट, एक छोटे कैपिटल अकाउंट में जब हम फीस पे करने लगते हैं तो वो फीस बहुत ज्यादा हिट होती है। जब तक हमारा कैपिटल और प्रॉफिट बहुत बड़ा है, इतना नहीं चुभता। इमेजिन करो अगर आपने आज 20,000 रुपए का एक अकाउंट खरीदा, लगभग 7 से 8,000 रुपए आप 3 महीने में ही खर्च दोगे सिर्फ ब्रोकरेज फीस देते हुए। स्विंग ट्रेडिंग में सिंस मेरी ट्रेड्स कम है, स्पेशली उसकी वजह से मैं ब्रोकरेज भी कम देता हूँ, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मेरी मच हायर होती है। और तीसरी चीज है नॉइज को फिल्टर आउट करना। देखो, कोई भी बड़ा ट्रेडर या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में जब तक नॉइज से अपने आप को दूर रखता है, वो अपने आप को एक हद तक फेक ब्रेकआउट से बचा लेता है। क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जाती है वो रिएक्ट नहीं करता और वो प्रोएक्टिवली मार्केट को रिसर्च करता रहता है। अगर मैं आपको अपने सिंपल रूल बताऊं तो मैं पर्सनली 4 आवर्स के डेली चार्ट पे ट्रेड करता हूं और मार्केट में अच्छे सेटअप ढूंढने की कोशिश करता हूं। हर ट्रेड का रिस्क और रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 रखने की कोशिश करता हूं और ट्राई करता हूं कि एक सेट नंबर ऑफ ट्रेड से ज्यादा हर हफ्ते ना करूं। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको मैं कहता हूं ओवर ट्रेडिंग। अब एक बात समझो, ओवर ट्रेडिंग को सिर्फ साइकोलॉजी से मत समझो, इसको एक्चुअली नंबर्स के साथ समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो अगर एक 0.1% का मेरा ट्रेडिंग फीस लगता है और मेरे पास $10,000 का कैपिटल अकाउंट है। 0.1% फीस का मतलब है अगर मैं कल को 50 ट्रेड लेता हूं तो मेरा ऑलमोस्ट 50% ट्रेडिंग अकाउंट का कैपिटल ही कम हो जाएगा। किस चीज में? सिर्फ ब्रोकरेज में। तो जितने भी आप लोगों को ऑनलाइन देखते हो यूट्यूब शॉर्ट्स पे या फिर इंस्टाग्राम के लाइव अकाउंट्स पे या फिर किसी भी ऐसी चीज पे, वो बेसिकली आपको पुश कर रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेने में उस 1 घंटे में, ताकि आप ये देख सको कि वो कितने ट्रेड्स ले रहे हैं। लेकिन रियलिटी में वो भी इतने ट्रेड्स नहीं ले रहे। जॉर्ज सोरोस ने ये बात बोली थी कि मार्केट में हर ट्रेडर हार रहा है, लेकिन अच्छा ट्रेडर जीतता ज्यादा है और हारता कम है। अच्छा ट्रेडर जब जीतता है तो एक बड़े अमाउंट में जीतता है और जब हारता है तो एक छोटे अमाउंट में हारता है। ये चीज मैं आपको अपनी रियल पोर्टफोलियो से भी दिखाऊंगा अगले चैप्टर में। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लेने लगोगे और प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं रीच कर पा रहे, तो फिर आपके पैसे ट्रेड्स में नहीं ब्रोकरेज में चले जाएंगे। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो अपनी डॉक्ट्रिन में या ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग का रूल बनाओ। क्योंकि मेंटली तो लॉन्गर रन में आप हारोगे ही हारोगे, लेकिन फाइनेंशियली आप शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन में ही हार रहे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे लिए और हमारी कम्युनिटी में ओवर ट्रेडिंग का है। हम दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रोज 3 ट्रेड लेते। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, और इस चैप्टर में मैं आपको खुद की अपनी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और ये वाली पोर्टफोलियो मैंने लॉन्गर रन के लिए बनाई। जो ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर आपको ये बोले कि उसने आज तक गलत ट्रेड या गलत इन्वेस्ट करा ही नहीं है, वो आपको सिंपली झूठ बोल रहा है। वॉरेन बफे, पॉल जोन्स जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स अपनी खुद की 40% ट्रेड्स को एक्चुअली में हारते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ ट्रेड्स आर नॉट ट्रेड दैट दे विन, लेकिन फिर भी वो इतने फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे हैं? तो ये कोई डेमो अकाउंट नहीं, ये मेरा खुद का यूएई का बैंक अकाउंट है जहां पर मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हुए। तो यूएस स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक्स में मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स है, और क्यों इन्वेस्ट किए हुए मैंने इन स्टॉक्स में, ये मैं कुछ आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे करंट 3 अच्छे स्टॉक्स विच इज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा, एक ऐसे प्राइस पे खरीदे थे मैंने जो करंटली ऑलमोस्ट 10% एवरेज ऊपर है। अमेजॉन ऑलमोस्ट 15 या 16% से ऊपर चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट 10% तक आ गया है। लेकिन 3 ट्रेड्स या फिर 3 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मेरी अभी भी डाउन है। नाइकी और अडोब ऑलमोस्ट 20% डाउन है और ओवर एवरेज में 5% नीचे चल रहा है। इसका मतलब ओनली 50% ऑफ माय ट्रेड्स आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट करने जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने मोर देन $2,500 इसमें कमाए हैं जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन द पास्ट 3 मंथ्स। तो इससे एक चीज तो सिंपल और क्लियर हो गई कि एज अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर मेरे को लॉसेस से कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस एक ऐसा पार्ट है गेम का कि बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उस चीज से गुजरता है। इसलिए रूल सिंपल है कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो। इवन दो कभी कभी जब स्टॉप लॉस हिट होता है हमारे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक लिक्विडिटी ट्रैप की फीलिंग देता है। कभी कभी एक्सेप्ट कर लेना ही बेस्ट डिसीजन है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन अक्लमंद ट्रेडर्स की बहुत है। तो अपना रिस्क हमेशा फिक्स्ड रखो, रिवॉर्ड हमेशा फिक्स रखो, और इस चीज को कभी मत भूलना कि इमोशन से ट्रेडिंग कभी नहीं होगी, और मार्केट से रिवेंज लेना भूल जाओ। आपसे बड़े बड़े मार्केट से हार के बैठे हुए हैं।
अब चलते हैं आखिरी रूल पे और वो है मास्टर वन स्ट्रैटेजी। देखो ब्रूस ली ने एक बात बोली थी, आई डोंट फियर अ मैन हु हैज ट्रेन्ड 1000 पंचेस, आई फियर अ मैन हु हैज ट्रेन्ड वन पंच 1000 टाइम्स। अब इस चीज का सिंपल मतलब क्या है, इस चीज को समझो। मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि अगर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाओ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन से इंडिकेटर से रिएक्ट करना है। आज अगर YouTube पे जाके सर्च करोगे एक नए ट्रेडर की तरह तो लिटरली 500 फ्री की गोल्डन स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। एक नया ट्रेडर क्या करता है, नई स्ट्रैटेजीज को सीखता है, इंप्लीमेंट करता है और 6 महीने अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे ट्राई और कूदने के बाद ये डिसाइड कर लेता है या तो ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है या तो उसको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जो वर्क कर रही है। अब रियलिटी ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लोगे, वो अकेली स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल बन जाएगी आपको बाकी स्ट्रैटेजी से कंपेयर करने के लिए। जब आप एक स्ट्रैटेजी को इतना यूज करने लगते हो, वो आपको एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल लो, अगर मैं 9 EMA और 21 EMA को ट्रैक कर रहा हूं और साथ में देख रहा हूं RSI कब 70 और 30 को हिट करता है और तब डिसाइड करता हूं एंट्री और एग्जिट का लेनी। अब 2 साल अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते रहोगे, मैं अभी भी कह रहा हूं 60% ट्रेड्स आप शायद से जीतो और 40% हारो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी न्यूज को, कौन सी मार्केट को और कौन सी स्पेकुलेशन के बेस पे वो ट्रेड ले रहे हो। क्योंकि सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज काफी नहीं, आप एज ए ट्रेडर कितने कंप्लीट हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और सिस्टम फॉलो करने के लिए कह रहा हूं ताकि आप एक ऐसा मास्टर बन सको कि आपको कॉन्फिडेंट सेटअप्स ढूंढने में कभी भी डाउट ना लगे। तो यार इस वीडियो में मैंने आपको 5 सिंपल रूल्स बताए, 5 सिंपल ट्रेडिंग डॉक्ट्रिन जो मैं फॉलो करता हूं। इन डॉक्ट्रिन्स को कभी नहीं तोड़ता क्योंकि पर्सनली अपने लॉसेस करने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। एक आध अगर छोड़ भी दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कल इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगी। तो एक बार जरा रिकैप करते हैं। रूल नंबर 1, सही वेपन को चूज करो विच इज क्रिप्टो फ्यूचर्स। रूल नंबर 2, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करो, 4 आवर या फिर डेली। हफ्ते में 2 या 3 क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढो। रूल नंबर 3, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखो और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो। रूल नंबर 4, लॉसेस एक्सेप्ट करो और रूल नंबर 5, एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करो। ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन मैंने फॉलो करी थी अपनी जर्नी के बिगिनिंग में, लेकिन काफी लोग ये जानते हैं कि मेरी जर्नी ट्रेडिंग से नहीं बाकी बिजनेसेस से हुई थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग मेरे पास कैपिटल की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग रखी मैंने कि उस लालच को मैंने अपने आप से दूर रखा। सो इफ यू हैव नॉट बीन फॉलोइंग मी, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे जरूर फॉलो करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते।